सुहेल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले ये बताएं कि सरगोधा डिवीजन सियासी तौर पर अहम क्यों है और इसमें कौन कौन से अजला शामिल हैं। ये भी बताइएगा साथ कि माजी में कौन से अहम सियासतदानों का ताल्लुक जो है वो सरगोधा से था। देखिए जी, सरगोधा डिवीजन में 4 अजला हैं: सरगोधा, खुशाब, मियाँ वाली और बखर जी। ये जो सरगोधा डिवीजन है ये आज से अहम नहीं है। जब से अंग्रेज़ों के दौर से जो है यहाँ पर इंतखाबी मामला शुरू हुआ, सियासी मामला शुरू हुआ, तो उस ज़माने से ही ये अहम है कि जो पंजाब, मुत्तहिदा पंजाब था उस ज़माने में, उसके जो दूसरे वज़ीर आज़म थे वो खिज़र हयात टिवाना थे, जो जनरल उमर हयात टिवाना के बेटे थे। और जब पाकिस्तान बना है तो उससे पहले खिज़र हयात टिवाना जो है वही जो थे वज़ीर आज़म थे। उस वक़्त वज़ीर आज़म कहा जाता था पंजाब के वज़ीर आला को। और फिर आपको पता है कि पाकिस्तान के एक वज़ीर आज़म सर फ़िरोज़ ख़ान नून जो थे, उनका तल्लुक़ भी सरगोधा डिवीज़न से था। वो भी वज़ीर आज़म रहे, इससे पहले गवर्नर मशरक़ी पाकिस्तान रहे। और ये जो गवादर है ये उनके दौर में ही जो है पाकिस्तान में शामिल किया गया था ख़रीद कर। तो इसी तरह अब आज भी अगर उसकी अहमियत देखी जाए तो इमरान ख़ान का तल्लुक़ मियाँ वाली से है। नवाब अफ़काला बाग जो कि गवर्नर पंजाब रहे हैं और उनका आज तक नाम है, वो भी मियाँ वाली से थे। तो ये इस शुरू से ही सियासी तौर पर इस खित्ते की बड़ी अहमियत है। और जिस तरह हमने रावलपिंडी डिवीज़न के बारे में ये कहा था कि बहुत से जो अस्करी हलके हैं उनका तल्लुक़ इस इलाके से है, इसी तरह जो सरगोधा डिवीज़न है इसकी भी काफ़ी वहाँ पर जो है अस्करी हलकों में मौजूदगी है। जनरल हमीद गुल जो थे वो सरगोधा के रहने वाले थे। और इसी तरह बहुत से जनरल जो है वो इस इलाके से तल्लुक़ रखते हैं, वादी हसून से, मियाँ वाली से। तो इसलिए इसकी अहमियत सियासी भी है, अस्करी भी है। और फिर इसके अलावा ये भी रहा कि ये किसी ज़माने से लेके आज तक मार खुदादा लक का ज़िक्र कर लें या और अनवर अली चीमा का ज़िक्र कर लें, ये वो सदाबहार लोग थे कि जो किसी भी हुकूमत के बनाने या किसी भी हुकूमत के तोड़ने में अहम किरदार अदा किया करते थे। और इन लोगों के बारे में ये कहा जाता था कि ये पार्टियां भी बदलते रहते हैं। और पार्टियां इसलिए बदलती हैं, वो कहते हैं हमारी पार्टी इक़्तिदार है, हमारी पार्टी जो है वो जो कोई सियासी पार्टी नहीं है। तो लेकिन बहरहाल अब भी इसकी जो सियासी अहमियत जो है वो अब बरकरार है। जी। अच्छा सुहेल साहब, हालिया दिनों में कौन कौन सी अहम शख्सियात सरगोधा से सियासी मैदान में हैं, इस बारे में बताइएगा। देखिए जी, मौजूदा जो अगर इस इलेक्शन का अंदाज़ा लगाया जाए कि इस इलेक्शन में कौन कौन सी बड़ी शख्सियात हैं, तो जैसे मियाँ वाली है, अब भी इमरान ख़ान की वहाँ प्रेजेंस है, लेकिन वो ख़ुद इलेक्शन नहीं लड़ रहे अपने मुकदमात की वजह से। और उन्होंने अपने एक वर्कर को टिकट दिया है, लेकिन बाकी शादी खेल वहाँ पे उनके मुकाबले में है। पहले भी अबैदुल्ला शादी खेल जो थे, जो गुलाम रसूल शादी खेल के बेटे हैं, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। और इसी तरह अगर जो है वहाँ नवाबजाद गान काला बाग में से मलिक अमीर मोहम्मद ख़ान जो हैं वो हिस्सा ले रहे हैं, जो कि जो है मलिक वहीद के बेटे हैं। नवाब काला बाग जो थे उनके पोते हैं, पड़पोते हैं बल्कि। तो ये इस वक्त मियाँ वाली की जो सूरत हाल है। और उसके बाद अगर हम आएँ खुशाब में, तो खुशाब में जो है पधराड़ियों की सियासत जो है वो अब भी अरूज पर है। और शाकिर बशीर साहब जो हैं वो नून के टिकट होल्डर हैं। और उमर असलम आवान साहब जो हैं वो उनको पीटीआई का टिकट मिला था, लेकिन अब ज़ाहिर है वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे हिस्सा ले रहे हैं। सुमेरा मलिक साहबा जो कई दफ़ा वहाँ से नून के टिकट पे वो और उनका बेटा लड़ा था, उनको टिकट नहीं मिला और वो अब इलेक्शन भी नहीं लड़ रही। तो ये खुशाब की सूरत हाल है। अब अगर हम उसके बाद आते हैं ज़िला सरगोधा की तरफ, तो ज़िला सरगोधा में अनवर अली चीमा साहब के बेटे जिनको शहनशाह तामीरात कहा जाता था, तो वो भी सदाबहार रुकने असम्बली, कौमी असम्बली रहे हैं। लेकिन आमिर सुल्तान चीमा जो है वो पिछली दफ़ा जो है वो उनका मसला ही रहा। कुछ अरसे के लिए वो रहे, कुछ अरसे के लिए उनके राइवल जुल्फ़कार अली भट्टी जो है
वो MNA रहे, तो इस दफ़ा फिर उनका मुकाबला है, लेकिन आमिर सुल्तान चीमा आज़ाद हैं और जुल्फ़िकार अली भट्टी जो हैं वो नून की तरफ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। और वहाँ पे कलियार फैमिली के एक नौजवान एडवोकेट जो हैं वो भी हिस्सा ले रहे हैं। तो देखना ये होगा कि वहाँ क्या होता है। जिला सरगोधा में सुहेल साहब इंतखाबी सूरत हाल है क्या, और यहाँ पर कौन से अहम मुकाबले हो रहे हैं? देखिए जी, ज़िला सरगोधा में बड़ी दिलचस्प इंतखाबी सूरत हाल जा रही है। सबसे जो दिलचस्प है मुझे हल्का लगा है वो NA 82 है। ये भलवाल तहसील का हल्का है और यहाँ से पराचे किसी ज़माने में बड़े इम्पॉर्टेंट पराचा फैमिली हुआ करती थी। फिर पीर साहबान ऑफ भेरा शरीफ जो हैं वो भी इम्पॉर्टेंट रहे, लेकिन अब काफ़ी अरसे से जो भरत फैमिली है वो रोल ले चुकी है। ये डॉक्टर मुख्तार भरत हैं, वो MNA रहे पिछली दफ़ा, और इनके वालिद डॉक्टर एजाज़ भरत थे। इनका लाहौर में एक हस्पताल भी है और इनको इस वक्त जो पंजाब के चीफ सेक्रेटरी हैं उनके ये भांजे भी हैं। तो इसलिए इनको कई एडवांटेज है। एक तरफ तो नून का एडवांटेज, दूसरी तरफ इनकी अपनी रिश्तेदारियों का एडवांटेज। अब लेकिन इस दफ़ा ये हुआ है कि जो नून के अंदर जो इनकी सपोर्ट थी उसमें कई बगावतें नज़र आ रही हैं। मसलन नून फैमिली, जो सरफरोज़ खान नून के जो पोते हैं अदनान नून, उन्होंने अभी बिलावल भुट्टो को अपने घर इनवाइट किया है और इस तरह से वो जो हैं वो नदीम अफजल चंद को सपोर्ट कर रहे हैं कौमी असम्बली पे डॉक्टर मुख्तार भरत के मुकाबले में। और दूसरी तरफ जो पीर ऑफ भेरा शरीफ हैं अमीनुल हसनात साहब, जो यहाँ से MNA भी रहे और इनका भी काफ़ी इन्फ्लुएंस है, राइवल ग्रुप समझा जाता है, वो भी नून फैमिली के साथ मिलके पॉलिटिक्स कर रहे हैं इस दफ़ा। और ये भी नून के पॉलिटिक्स के ख़िलाफ़ है। जो पीर फारूक शाह साहब हैं उनको सूबाई असम्बली में एडजस्ट जो है वो किया गया है। और इस तरह से नून और पीर मिल के नून के ख़िलाफ़ सरगर्म अमल हैं, जो है माजी में नून के साथ हुआ करते थे। और यहाँ पे जो है वो दूसरी तरफ नदीम अफजल चंद को सब जानते हैं, ये हाजी अफजल चंद साहब के बेटे हैं। और इनका हल्का जो आबाई हल्का है वो तो साथ वाला है मंडी बावलदीन का, लेकिन ये यहाँ आके बड़े कामयाब हुए और बड़ी कामयाबी से इन्होंने सियासत की है और मुल्की सतह पर जो है अपना नाम भी कमाया है। पराचे जो हैं वो किसी ज़माने में इस सीट से बहुत अहम हुआ करते थे। एहसानुल हक पराचा इसी सीट से MNA मुंतखब हुए थे और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ज़माने में वज़ीर ख़जाना भी रहे थे। तो लेकिन अब भी उनकी तरफ से हारून साहब जो हैं वो उनकी सियासत में नुमाइंदगी करते हैं, क्या वो भी कोई इसमें इन्फ्लुएंस डाल सकेंगे या नहीं? हारून एहसान को PTI का टिकट मिला है, लेकिन अब वो भी ज़ाहिर है उनको आज़ाद इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। तो देखते हैं हारून एहसान पराचा क्या अपने माजी के 4 फादर्स जो हैं क्या उनकी रिवाइवल कर सकेंगे, मुख्तार भरत अपनी पोजीशन बरकरार रख सकेंगे, या नूनू और पीरों के जाने के बाद जो नदीम अफजल चंद है उसकी पोजीशन मजबूत हो गई है।